हेलो बच्चों, आज हम हिंदी पढ़ेंगे। हमारा विषय है वाक्य और उसके भेद। हम वाक्य के बारे में जानेंगे और उसके भेद के बारे में। वाक्य किसे कहते हैं, पहले हम समझ लेते हैं वाक्य किसे कहते हैं। शब्दों का ऐसा सार्थक और व्यवस्थित समूह जो किसी भाव या विचार को पूर्णतः प्रकट करता हो, उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। सिंपल सेंटेंस में बेटा वाक्य जिसमें एक अर्थ निकले और पूर्ण रूप से अर्थ निकले, हमारे भाव और विचारों को जो पूर्णतः प्रकट करता हो, उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए चित्र में बताया गया है, गौरव पत्र लिखता है। ये क्या कर रहा है? एक आपका शब्दों का जो समूह है एक अर्थ को प्रदान कर रहा है, इससे एक अर्थ निकल रहा है। गौरव क्या कर रहा है? गौरव पत्र लिखता है। तो ये आपका क्या हुआ? एक सेंटेंस हुआ, आपका एक वाक्य हुआ। वाक्य, अब वाक्य को और भी हम समझ सकते हैं अच्छे से। शब्दों का व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे वाक्य कहते हैं। एक सामान्य वाक्य में क्रमशः कर्ता, कर्म और क्रिया होते हैं। सेंटेंस की हम पहचान कैसे करते हैं? अगर उसमें कर्ता होगा, कर्म होगा और क्रिया होगी तो क्या होगा? हमारा सेंटेंस होगा। तो वाक्य को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। क्या नाम दिया गया? अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। अब रचना के आधार पर भी सेंटेंस वाक्य को हमारे 3 भागों में बांटा गया है। जैसे पहला आपका सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और लास्ट आपका मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य फिर हमारा दूसरा क्या है? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर इन्हें कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में। जैसे इनका नाम दिया हुआ है विधानवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, संकेतवाचक और आपका लास्ट क्या है? संदेहवाचक। अब हम इनके बारे में आगे डिटेल से पढ़ते हैं। जैसे देखिए आपका रचना, रचना के आधार पर इन्हें कितने भागों में? 3 भागों में बोला गया है। तो 3 भागों में हमारा सबसे पहला क्या बनता है? सरल। सरल मतलब सिंपल, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का मतलब ही निकल रहा है कि जिसमें सिंपल चीज़ें हो, मतलब आपका एक ही सब्जेक्ट हो, एक ऑब्जेक्ट हो और एक ही वर्ब हो। जहाँ भी आपको एक क्रिया दिखे तो वो क्या किस में जाएगा? आपका सिंपल सेंटेंस में। जैसे परिभाषा में देखिए, जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया हो वह क्या होगा? सरल या साधारण वाक्य। उस सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे? सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस हम किससे कह सकते हैं? जिसमें आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट दिख रहा है, एक ही वर्ब दिख रहा है, वो आपका किस में जाएगा? सिंपल। बहुत ईजी है। सिंपल सेंटेंस की पहचान हम अच्छे से कर सकते हैं। जहाँ भी हमें एक क्रिया दिखे वो किस में जाएगा? सिंपल सेंटेंस में। देखिए उदाहरण में भी दिया हुआ है, चिड़िया उड़ती है। देखिए एक ही क्रिया है ना, चिड़िया क्या कर रही है? चिड़िया उड़ती है। श्रेयांश पतंग उड़ा रहा है। गाय घास चरती है। फिर देखिए आपका दूसरा आता है, दूसरा क्या है? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य मतलब कंपाउंड सेंटेंस। संयुक्त का अर्थ क्या निकल रहा है? आप अर्थ से ही देख लीजिए। संयुक्त मतलब एक से अधिक, तभी हम इसे संयुक्त बोलेंगे। देखिए यहाँ पे सिंपल मतलब आपका एक से अधिक वाक्य होगा। यहाँ पर आपका क्या होगा? एक से अधिक वाक्य होगा तो किस में जाएगा? संयुक्त वाक्य में। लेकिन आपका एक से अधिक वाक्य तो होगा, लेकिन इनकी हम पहचान कैसे करेंगे? इसमें आपका कुछ योजक आपको दिखेंगे, वो आपस में सेंटेंस को जोड़े होंगे, जिन्हें हम क्या बोलेंगे? संयुक्त। जब 2 अथवा 2 से अधिक सरल या साधारण वाक्य किसी समानाधिकरण योजक, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, योजक कौन है हमारे? और, एवं, तथा, अथवा, लेकिन, किंतु, परंतु से जुड़े होंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य कैसे पहचानेंगे हम? जहाँ पर आपको 2 वाक्य दिखेंगे और उन दोनों वाक्यों को आपस में एक शब्द जोड़ा होगा, उस शब्द को हम क्या बोलेंगे? योजक। जैसे देखिए, चंदन खेल कर आया और सो गया। इसमें देखिए आपका 2 सेंटेंस दिखा। पहले क्या है सेंटेंस? चंदन खेल कर आया, फिर दूसरा क्या हुआ? सो गया। इन दोनों सेंटेंस को जोड़ा कौन है? आपका और हमारा क्या है? यहाँ पर योजक है। तो हम इसकी पहचान अच्छे से कर सकते हैं ना, एकदम इजी। हम इसकी पहचान कैसे करेंगे? जहाँ भी मुझे योजक दिखेगा मैं इसकी पहचान कर लूँगी। संयुक्त मतलब एक से अधिक वाक्य होगा और जो योजक से जुड़े होंगे। दूसरा देखिए, मैंने उसे बहुत मनाया परंतु वह नहीं मानी। देखिए यहाँ पर क्या है? मैंने उसे बहुत मनाया किंतु क्या हुआ? परंतु। परंतु यहाँ पर योजक हमारा क्या है? परंतु। वह नहीं मानी। देखिए हमारा सबसे लास्ट क्या है? मिश्र वाक्य। जब 2 अथवा 2 से अधिक सरल या संयुक्त वाक्य किसी व्यधिकरण योजक, यदि, तो, जैसा, वैसा, क्योंकि, इसलिए, यद्यपि, तथापि से जुड़े होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? मिश्र या मिश्रित वाक्य। सिंपल देखिए समझने की कोशिश करिए। मिश्र मतलब आपस में मिले होंगे, मतलब इसमें संयुक्त भी हो सकता है,
सरल भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों सेंटेंस को भी कोई ना कोई चीज़ें जोड़ी होंगी। जैसा आपको कहने का मेरा मतलब है, यहाँ पर एक वाक्य होगा और दूसरा वाक्य उस पर डिपेंड होगा। जो आपका पहला वाक्य होगा वो क्या होगा, दूसरा वाक्य उसी पर डिपेंड होगा। तो उसे क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ना वाक्य और उपवाक्य। वाक्य और उपवाक्य क्या हुआ, जो आपका एक वाक्य दिया है और दूसरा वाक्य उस पर डिपेंड होगा, तो हम उसे क्या बोलेंगे, उपवाक्य। कहने का मतलब यहाँ पर यही है। मिश्र वाक्य की पहचान कैसे करेंगे, जिसमें आपका एक वाक्य होगा और दूसरा उस पर आश्रित होगा। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर पहले समझते हैं। यदि अधिक दौड़ोगे तो थक जाओगे। देखिए पहले सेंटेंस पर ही दूसरा आश्रित है। वो क्या कह रहा है, यदि अधिक दौड़ोगे तो क्या हो जाओगे, थक जाओगे। दौड़ने का मतलब क्या, अगर दौड़ेंगे तो थक जाएंगे। एक वाक्य है, दूसरा उपवाक्य है, और इसको जोड़ा कौन है, आपका योजक। तो दूसरा एग्जाम्पल समझिए। यद्यपि मैंने उसे बहुत मनाया तथापि वह नहीं माना। देखिए उसने उसी के बारे में बात कर रहा है, उसी को मना रहा है, लेकिन वह क्या किया, माना नहीं। एक वाक्य, दूसरा उपवाक्य, मतलब उस पर आश्रित वाक्य। तो मिश्र वाक्य में क्या होगा, दूसरा उस पर आश्रित होगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, मिश्र वाक्य। चलिए अभी आज के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वाक्य के दूसरा भेद जो दिया गया है उसके बारे में हम आपको समझाएंगे एग्जाम्पल के साथ।